बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 15 हमारे प्रेरक इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के बीच में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका और जो पाठ के अंत में अभ्यास कार्य के रूप में जो प्रश्न आए हैं उन सभी का उत्तर भी साथ में लिखकर बताएंगे। जहाँ पर प्रश्न आएगा वहीं पर उत्तर लिखकर बताएंगे। पूरा पाठ अच्छी तरह से समझाएंगे। इस पाठ को अच्छी तरह से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। अब देखिए, शुरुआत करते हैं इस पाठ का। बलिदान की गाथा, मानगढ़ धुनी, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा, राजस्थान। ये जो मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, लेकिन मानगढ़ की चोटी पर एकत्रित हजारों नर नारियों की आंखों में आशा और विश्वास की लौ जल रही थी। वे गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुए थे। पहाड़ी पर चारों ओर गूंजते भजन और मंत्रोच्चार वातावरण को एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से भर रहे थे। अंग्रेज सेना का हमला। 17 नवंबर 1913 की सुबह में अंग्रेज सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में बंदूकें थी और तोपें तनी हुई थी। अंग्रेजों ने चेतावनी दी, पहाड़ी खाली कर दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। लेकिन मानगढ़ पर एकत्रित जन समूह अपने अधिकारों के लिए अडिग थे। वे गोविंद गुरु के बताए नियम का पालन कर रहे थे। अन्याय नहीं सहेंगे, न ही हिंसा करेंगे। अंग्रेज अफसर के इशारे पर बंदूकें तन गई और फिर दाएं दाएं गोलियों की बौछार होने लगी। पहाड़ी पर खड़े सभी स्तब्ध थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। वे भजन गाते रहे और एक दूसरे का हाथ पकड़े डटे रहे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। निर्दोष गोलियों से छलनी होते गए, लेकिन किसी ने भी पहाड़ी नहीं छोड़ी। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए शहीद हो गई। बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे खड़े खड़े गिर गए। युवा अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अडिग रहे। संकल्प और संघर्ष। गोविंद गुरु ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। वे चाहते थे कि समाज शिक्षा ग्रहण करे, शराब और बुरी आदतों को त्यागे और अपनी संस्कृति को मजबूत करे। लेकिन यह बात अंग्रेजी सरकार और स्थानीय जागीरदारोों को स्वीकार नहीं थी। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह मान लिया और मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। कुछ ही घंटों में गोलियां चलने लगी। लगभग 1500 नर नारियां वीर गति को प्राप्त हुए। रक्त रंजित हुई मानगढ़ की मिट्टी आज भी इस बलिदान की गवाही देती है। मानगढ़ धुनी आज समाज के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। आज भी मानगढ़ पहाड़ी स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक बनी हुई है। यह स्वाभिमान संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया एक अद्वितीय बलिदान था। यहाँ पर हर साल हजारों लोग इस महान बलिदान को याद करने आते हैं। अब यहाँ देखिए जीवन परिचय। क्रांतिकारी गोविंद गुरु, इनका परिचय है। सबसे पहले देखिए इधर इनका नाम था गोविंद गुरु बंजारा। जन्म 20 दिसंबर 1858, बांसिया गांव, डूंगरपुर, राजस्थान में। देवावसन 30 अक्टूबर 1931। योगदान क्या था इनका? संप यानी एकता सभा की स्थापना 1883 में, भगत आंदोलन 1890 में के दशक में धुनी में, और विद्यालय स्थापना, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग, अन्याय के विरोध की प्रेरणा। मानगढ़ बलिदान 17 नवंबर 1913 अंग्रेजों द्वारा हजारों लोगों को नरसार, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा 2022 में मानगढ़ धाम को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। उनके सिद्धांत क्या थे? शराब, मांस, चोरी और व्यभिचार से दूर रहना, परिश्रम कर सादा जीवन जीना, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ और कीर्तन करना, विद्यालय स्थापित कर बच्चों को शिक्षित करना, अन्याय का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। आइए चर्चा करें। अंग्रेजों द्वारा हमला करने पर लोगों ने क्या किया? तो इसका उत्तर देखिए। मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित
हुए लोगों पर अंग्रेजों द्वारा बंदूकों से हमला करने पर भी वे वहां से पीछे नहीं हटे, बल्कि भजन गाते रहे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वही डटे रहे। प्रश्न नंबर 2, अपना बचाव कैसे किया? तो इसका उत्तर देखिए, मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए लोगों ने अपना बचाव नहीं किया, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु गोलियों से छलनी होते गए, परंतु उनमें से किसी ने भी पहाड़ी नहीं छोड़ी। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए शहीद हो गई तथा बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे खड़े खड़े गिर गए। प्रश्न 3, गोविंद गुरु धुनी के माध्यम से क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर दीजिए। देखिए, गोविंद गुरु धुनी के माध्यम से अपने अनुयायियों और समाज को शिक्षा ग्रहण करने, शराब और बुरी आदतों से दूर रहने, अपनी संस्कृति को मजबूत करने, अहिंसा का पालन करने तथा आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वदेशी चेतना। राजस्थान की पहाड़ियों में एक युवा सन्यासी गोविंद गिरी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जो वेदों के महान ज्ञाता, समाज सुधारक और भारत में स्वदेशी के समर्थक थे। एक दिन गोविंद गिरी ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, हम अपने समाज को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया, समाज में समानता, शिक्षा और स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, अंधविश्वासों को छोड़ना और अपनी मातृभूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। समाज सुधार की अलख। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में समाज सुधार के कई कार्य किए। उन्होंने वेदों के ज्ञान के माध्यम से एक निराकार ईश्वर की विचारधारा का समर्थन किया तथा विभिन्न मत संप्रदायों में व्याप्त चमत्कारों, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजस्थान में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से गौ रक्षा, समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों से कहा, हमें केवल दिखावों में नहीं बल्कि कर्मों में भी श्रेष्ठ बनना चाहिए। क्रांतिकारियों से प्रेरणा। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर कई क्रांतिकारियों ने स्वदेशी राज्य की नींव रखी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को भी शस्त्र क्रांति की प्रेरणा इन्हीं से मिली। भगत सिंह ने एक बार कहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सिखाया कि परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है और हमें इससे मुक्ति पानी होगी। राजस्थान में उनकी विरासत। राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव अत्यंत व्यापक था। उनकी परोपकारिणी सभा ने समाज सुधार और गौ रक्षा के लिए कई कार्य किए। उनके विचारों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। आओ चर्चा करें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किन किन महान विभूतियों को प्रेरित किया था? तो इसका उत्तर देखिए, गोविंद गुरु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह इत्यादि समाज सुधारक एवं क्रांतिकारियों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रेरित किया। प्रश्न 2, महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वदेशी विचारों से प्रेरित होकर क्रांतिकारियों ने क्या किया? तो इसका उत्तर देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वदेशी विचारों से प्रेरित होकर कई क्रांतिकारियों ने स्वदेशी राज्य की नींव रखी। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में समाज सुधार के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो देखिए, राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से गौ रक्षा, समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उनके विचारों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। पता कीजिए, गोविंद गिरी की तरह महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं से और कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी प्रेरित हुए? अब आगे देखिए, पर्यावरण के पुरोधा जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म
1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पिंपासर गांव में हुआ। वे प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति बचपन से ही संवेदनशील थे। मरुस्थलीय परिस्थितियों में पलकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिक भेदभाव और अंधविश्वासों से व्यथित होकर उन्होंने समाज सुधार व पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। जाम्बोजी 34 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के समरातल नामक स्थान पर पहुंचे और 1485 में विष्णुई पंथ की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 20+9 नियमों की संहिता दी, जिनमें प्रमुख है जीव दया पालना, वृक्षों की रक्षा करना, अहिंसा का पालन करना और पर्यावरण संरक्षण। उनके अनुयायी विष्णुई कहलाए, जो आज भी इन नियमों का पालन करते हैं। जाम्बोजी ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया और राजस्थान में जल संग्रहण के लिए कई तालाब खुदाए। उन्होंने 15वीं सदी से ही पर्यावरण प्रदूषण की आशंका से लोगों को आगाह किया। उनके नेतृत्व में नागौर के रोटू गांव में एक दिन में हजारों खेजड़ी के पेड़ लगाए गए, जो वृक्षारोपण का बड़ा अभियान था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन शासकों जैसे राव लोनकरण, रावल जेतसिंह और राव दुदा ने अपने राज्यों में पेड़ कटाई और वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई। जाम्बोजी के अनुयायियों ने उनकी पर्यावरणीय चेतना को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1730 में खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह पर्यावरण संरक्षण का बड़ा आंदोलन था। गुरु जाम्बोजी का देहावसान 1536 में लालासर में हुआ। उनकी समाधि मुकाम गांव बीकानेर में स्थित है, जहां आज भी पर्यावरण प्रेमी प्रेरणा लेने आते हैं। उनके उपदेशों को शब्दवाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है। जाम्बोजी की शिक्षाएं आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक है। उनके संदेश हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। चर्चा कीजिए, गुरु जाम्बोजी के अनुयायी वृक्षों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जाम्बोजी के अनुयायी वृक्षों की रक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाम्बोजी ने अनुयायियों को जीव दया, वृक्षों की रक्षा करना, अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित 29 नियम दिए थे, जिनका पालन वे अपने प्राणों का बलिदान देकर भी करते हैं। प्रश्न 2, हमें भी अपने आसपास के पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर देखिए, हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वे हमें कई तरह के लाभ देते हैं, जैसे ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा और भोजन प्रदान करना। पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए उन्हें नियमित रूप से पानी देना, उनकी मिट्टी की देखभाल करना, उन्हें हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाना आदि कार्य करने चाहिए। प्रश्न 3, हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर देखिए, हमें जानवरों के साथ सम्मानजनक एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके खान पीने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए व उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न 4, क्या आपने अपने आसपास ऐसी किसी जानवर को देखा है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए? तो ये क्या है कि विद्यार्थी अपने आप को स्वयं करना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या आप जानते हैं कि खेजड़ली गांव क्यों महत्वपूर्ण है? खेजड़ली गांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सन 1730 में यहाँ अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे कौन कौन से स्थान बनाए जा सकते हैं? तो ये विद्यार्थी आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आपके गांव शहर में ऐसा कोई स्थान है? तो ये भी बच्चों आपको स्वयं करना है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग गांव हैं, तो वो उसके अनुसार से उत्तर लिखेंगे। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, जाम्बोजी के नेतृत्व में नागौर के रोटू गांव में एक दिन में हजारों खेजड़ी के पेड़ पौधे लगाए गए थे। सन 1730 में खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा हेतु अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इन्हीं कारणों से खेजड़ी वृक्ष के महत्व को बनाए रखने हेतु इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ है? इसका उत्तर देखिए। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी मजबूत होती है जो ईंधन तथा निर्माण सामग्री के रूप में काम आती है। खेजड़ी के फल, पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर है और आयुर्वेद में विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृक्षों को बचाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं? हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उत्तर देखिए, वृक्षों को बचाने के लिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जंगलों को आग से बचाना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए, वन संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों व संगठनों को सम्मानित करना चाहिए। गुरु जाम्बोजी का जीवन परिचय। नाम गुरु जाम्बोजी, जन्म 1451, पिंपासर, नागौर, राजस्थान। परिचय, गुरु जाम्बोजी एक महान संत, समाज सुधारक और पर्यावरण संरक्षक थे। उन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की और समाज को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण में योगदान, वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया, जल संरक्षण के महत्व को समझाया, वन्य जीवों की सुरक्षा पर बल दिया, 29 नियमों के माध्यम से समाज को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया। प्रमुख पर्यावरणीय नियम बिश्नोई पंथ के नियमों में वृक्षों को नहीं काटना, जल को संरक्षित करना, वन्य जीवों की रक्षा करना। खेजड़ी बलिदान, 1730 ईस्वी में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज के समय में प्रासंगिकता, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करें, जल का सीमित उपयोग करें, वन्य जीवों की सुरक्षा करें, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। निष्कर्ष, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके विचारों को अपनाकर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अब आपका अभ्यास कार्य, सही विकल्प चुनिए। गुरु जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ब, पिंपासर। दूसरा, बिश्नोई समाज के लोग किसके संरक्षण के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं? तो ये वन्य जीव और पेड़ पौधे, यानी ए और ब दोनों। इसका स ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों मिलान करने वाले प्रश्न है, इनका मिलान करना है। देखिए, पहला गोविंद गुरु, तो इनका मिलान करता है सामाजिक जागरूकता। मानगढ़ पहाड़ी, ये बांसवाड़ा, राजस्थान। 17 नवंबर 1913, तो अंग्रेज सेना का हमला। वर्ष 2022, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। गुरु जाम्बोजी पर्यावरण संरक्षण के प्रवर्तक। बिश्नोई पंथ, 29 नियमों की संहिता। खेजड़ी गांव, 363 लोगों का बलिदान। इसके बाद बच्चों आता है सत्य और असत्य लिखिए। गुरु गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, तो ये बच्चों ये सत्य होगा आपका। मानगढ़ बलिदान 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो ये असत्य होगा। अंग्रेजों ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, तो ये भी असत्य है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है, तो बच्चों ये सत्य होगा। गोविंद गुरु ने लोगों को शराब और बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी, तो ये बच्चों सत्य है। गुरु जाम्बोजी ने मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवन बिताया, तो ये भी बच्चों सत्य होगा। प्रश्न 7 में देखिए, बिश्नोई पंथ के अनुयायी वन्य जीवों का शिकार करते थे, असत्य। खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में नहीं पाया जाता, ये भी असत्य। गुरु जाम्बोजी ने जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए, ये सत्य। गुरु जाम्बोजी के उपदेश आज भी प्रासंगिक है, तो ये सत्य होगा। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न आता है, उसमें रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। मानगढ़ बलिदान में लगभग 1500 लोग वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर हमला किया। भारत सरकार ने 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। गुरु जाम्बोजी का जन्म पिंपासर में हुआ। गुरु जाम्बोजी ने बिश्नोई नामक पंथ की स्थापना की। बिश्नोई पंथ में कुल 29 नियम होते हैं। गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को शब्दवाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसके बाद संक्षिप्त उत्तर लिखिए।
गुरु जामोजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए? इसका उत्तर देखिए, गुरु जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए, जैसे लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, राजस्थान में जल संग्रहण के लिए कई तालाब खुदवाना तथा 15वीं सदी में ही पर्यावरण प्रदूषण की आशंका से लोगों को आगाह किया। इसके साथ ही नागौर के रोटू गांव में जामोजी के नेतृत्व में एक ही दिन में हजारों खेजी के पेड़ लगाए गए। प्रश्न 2, बिश्नोई पंथ के कौन कौन से नियम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं? तो संत जामोजी ने वर्ष 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की तथा इनके अनुयायियों को 29 नियम प्रदान किए, जिनमें से कई नियम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं, जैसे वृक्षों को नहीं काटना, जल को संरक्षित करना, वन्य जीवों की रक्षा करना इत्यादि। प्रश्न 3, खेजड़ी बलिदान क्या था? तो इसका उत्तर देखिए, सन 1730 में खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 323 लोगों ने वृक्षों की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दिया, जो कि खेजड़ी बलिदान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं हमें क्या सिखाती है? तो देखिए, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं हमें वृक्षारोपण करना, वृक्षों की रक्षा करना, जल को संरक्षित करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, अहिंसा का पालन करना और पर्यावरण संरक्षण करना आदि कार्य सिखाती है। प्रश्न 5, गुरु जाम्बोजी के नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? गुरु जाम्बोजी द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करके हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसके लिए हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा, वृक्षों की रक्षा तथा वृक्षारोपण का कार्य करना होगा, अंधविश्वासों व सामाजिक कुरीतियों से दूर रहना होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट, गोविंद गिरी ने अपने गुरु से क्या पूछा और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर देखिए, गोविंद गिरी ने एक दिन अपने गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछा कि गुरुदेव, हमें अपने समाज को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया कि समाज में समानता, शिक्षा और स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, अंधविश्वासों को छोड़ना और अपनी मातृभूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 7, परोपकारिणी सभा की स्थापना क्यों की गई? तो इसका उत्तर देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा, समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। प्रश्न 8 देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के किन विचारों से रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह प्रभावित हुए? उत्तर देखिए, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह को शस्त्र क्रांति की प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती से ही मिली थी। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि महर्षि दयानंद ने हमें सिखाया कि परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है और हमें इससे मुक्ति पानी होगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, समाज सुधार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में समाज सुधार से संबंधित कई कार्य किए थे, जैसे वेदों के ज्ञान के माध्यम से एक निराकार ईश्वर की विचारधारा का समर्थन किया, विभिन्न मत संप्रदायों में फैले चमत्कारों व अंधविश्वासों को दूर करने के प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने सत्यात प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और इसके बाद बच्चों जो प्रश्न आते हैं वो आपको स्वयं के करने हैं। ये सारे प्रश्न देख लीजिए और इनका स्वयं उत्तर लिखें। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।